जय श्री महाकाल। अंधविश्वास अंधविश्वास के बारे में मैं आज आप सबको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बार तो बाबा ने ही बोल दिया है कि ये सब शक्ति या भूत प्रेत या अंधविश्वास है, फालतू की चीज़ है। उन्होंने ही इनके बारे में बहुत लोगों ने वीडियो बना दिया, फिर लोगों के या पब्लिक लोगों की गाली उन्होंने खाई, फिर उन्होंने हटा दिया। इसका मतलब है कि वो भी इस चीज़ को मानते नहीं है, पर इसमें लगे रहते हैं। बहुत ने आपने सुना होगा कि भाई इसने अंधविश्वास पे वीडियो बनाया, फिर लोगों की गाली खाई, फिर उसने हटा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी इस चीज़ को नहीं मानता है। जब वो चीज़ ये चीज़ को नहीं मानता है, फिर वो तंत्र में कर क्या रहा है? बिजनेस कर रहा है। सीधी सी बात है कि वो तंत्र में जब ये सब अंधविश्वास बोलते हैं गलत कर रहे हो, तो फिर भी वो तंत्र में है तो कर क्या रहा है? तो सीधी सी बात है, बिजनेस कर रहा है। आप सोचिए कि बहुत लोग बोलते हैं अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास जाके उनसे पूछो जिनके घर में ये सब समस्या, जिनके घर में भूत प्रेत या जो हैं खेल रहे हैं और खाना नहीं बन रहा है। क्या लोगों को जो जिसके ऊपर भूत आ रहे हैं या जो समस्या है, क्या वो पागल हैं कि अपनी जानबूझ के पागलों की तरह हरकत करेंगे या कुछ और तरीके से करेंगे? उन लोग पागल तो हैं नहीं कि चलो भाई एक दो या सभी लोग। अपने भारत में ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ भूत प्रेत कि जितने बाजारों में नहीं रहते हैं उतना तो वहाँ रहते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप शक्ति को यहाँ कर दो, मैं इतना पैसा दूंगा उतना पैसा दूंगा। इनको लगता है कि और कोई काम नहीं, ये पैसा ये लोगों के नहीं है कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो हरामखोर गरीबों में बांट दूं। तो शक्तियों में है या नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। आप हर लोगों को करने की छूट है। आप चाहे पूजा करो, भक्ति करो, वो आपकी मर्जी है। वो चाहे आपको जो अच्छा लगे, किसी का आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको अगर पूजा करने की इच्छा है तो आप पूजा करो, भक्ति करो, आत्म शांति के लिए करो। तो दूसरे लोग बहुत, अब क्या कहें, ऐसे ऐसे फालतू लोग। ये तो मुझे लगता है ना कि जब राम और रावण युद्ध हुआ था तो ये लगता है रावण के खानदान के हैं, और जो मानने वाले हैं वो राम के खानदान में हैं। क्योंकि सुधरना और बिगड़ना अपने ऊपर है। क्योंकि आपको पता है कि विभीषण रावण के घर रहकर भी नहीं बिगड़ा, और मंथरा जिन्होंने राम को वनवास करा दिया झगड़ा लगा के, वो राम भगवान राम के भी घर रह के नहीं सुधरी, क्योंकि स्वयं भगवान के घर रहकर भी वो नहीं सुधरी। तो इसीलिए आप लोग किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं और सीखते हैं जैसे माहौल में, और वहीं लेके मर जाते हैं। क्योंकि मानने और ना मानने वाले कितने आए और कितने लुढ़क गए, और कितने आएंगे कितने लुढ़क के जाएंगे। बस ये रहेगा कि अपने अपने दिमाग की थ्योरी ज़बरदस्ती देते रहेंगे, समय के साथ साथ सारे चीज़ धोपित होते चले जाएंगे। सबकी कहानी आप सुनी, सोचिए कि इसके पहले कितने ऋषि मुनि महात्मा आए, बड़े बड़े आए, लेकिन चले गए। आज किसी का कोई है कि किसी को सही पता भी नहीं है कि कब आए थे कब चले गए, किसी को नहीं पता है। तो ये भी समय है, सब कुछ भूल जाते हैं। आप सोचिए कि जो लोग आप या आपकी औरत हो, बीबी हो, बच्चे हो, कितना आपसे प्रेम करती हैं कि नहीं आप ये है वो है, और अपने शरीर से यही प्राण निकल जाए, फिर वहीं लोग डरने लगते हैं कि नहीं नहीं मर गया है। तो काहे का प्रेम? प्रेम क्या हुआ फिर? यही लोग अपने शरीर से कर रहे हैं, फिर अपने शरीर से अगर प्राण निकल जा रहा है तो फिर इसी शरीर से लोग डरने लगते हैं आपसे जो प्रेम कर रहे हैं। फिर यही लोग आपको शमशान ले जाने में थोड़ा भी देर नहीं करेंगे, तुरंत लेके जाएंगे शमशान में कि बहुत जल्दी हटाओ इसका, रहेगा इसकी लाश पड़ी रहेगी, तो जितनी पड़ी रहेगी उतने रोते रहेंगे। अब बोलो किनको रोना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पड़ा रहेगा तो ज़्यादा देर तक रोना पड़ेगा। तो यही है इंसानों की ज़िंदगी। आप समझिए इसको ध्यान से। हम इतने प्रपंच या शत्रुता या जो लेके चलते हैं, बाद में अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये दुनिया भूल जाएगी। आज
एक तरीके से मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, उसको वर्ड नहीं है समझाने को। आप सोचिए कि उस ईश्वर ने, उस ब्रह्म ने सबको, आज आपके दादा को उस जमीन पे छोड़ा, फिर वही जमीन आपके पिताजी में बंटवारा कर दिया, फिर वही जमीन पिताजी के बच्चों में बंटवारा कर दिया। तो ये एक पीढ़ी पीढ़ी चलती चली जा रही है और सब अपने वहम में जीते चले जा रहे हैं। आप सोचिए कि आप अगर 500 किलोमीटर ऊपर से, आपको 500 किलोमीटर ऊपर आकाश में बिठा दिया जाए और आप नीचे देखिए लोगों को चींटियों की तरह, फिर आपको क्या लगेगा? या आप चींटी के पास जाइए, आप सोचिए कि मैं बहुत ऊपर बैठा हूँ और चींटी को ध्यान से देखिए, और वो देखो कि अपने काम में मस्त रहेगी, अपने काम में वो मस्त रहेगी। तो वही हाल इंसानों का है कि उनके मस्तिष्क में द्वेष, छल कपट, घृणा, और एक तरीके से इंसानों के अंदर महाभारत चल रहा है। महाभारत खत्म हो गया, लेकिन एक इंसान, आदमी के अंदर खुद ही महाभारत चल रहा है। अपनी सोच, अपने बुद्धि विवेक में छल कपट, द्वेष भावना, घृणा सब लेके ही प्रवृत्तियों को लिए जिए चले जा रहे हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हो, आप लोग ज्ञानी हो, ऐसा नहीं कि आप लोग छोटे बच्चे हो, समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो। और बहुत लोगों ने अंधविश्वास के बारे में कहा है, ये सब अंधविश्वास है। तो यही होता है ना कि जो जौन से माहौल में पड़ता है, कोई सिटियों में, चलो किसी सिटियों में बहुत माहौल में उसको ठूंस दो, तो उसको जंगल पहाड़ में कभी जाना आना नहीं हुआ, तो उसने भूत प्रेत कहाँ क्या जाना है, या उस सिचुएशन को दिखा नहीं है, तो उसको अगर डायरेक्ट कोई भूत का नाम ले गया तो बोलेगा नहीं ये सब अंधविश्वास है। क्यों नहीं? क्योंकि उसने बुक और फालतू की चीज़, वो अडसर अपने जो माइंड के चिप है, जो मेमोरी है, उसने फुल कर दिया है। तो आप उसे समझाओगे तो फिर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। किसी को कुछ मत समझाओ, जो जो कहता है उसको जाने दो। और यही लोग, जब इनकी गर्दन फंसती है ना, तो यही लोग फिर तो बाबाओं के नहीं, कुत्तों के भी पैर चाटना शुरू कर देंगे। बाबा लोग, आप सोचिए कि बाबा लोग जहाँ अपना पैर रख के हटा देंगे ना, वहाँ की भी मट्टी उठा के अपने सिर पे लगा लेंगे कि नहीं भगवान। बाबा को भगवान और उसकी बीवी को माँ क्यों माँ? क्योंकि ईश्वर वही हो गया है, बाकी तो तुम ईश्वर को भूल गए हो। नहीं, क्योंकि इंसानों को ईश्वर बन के नहीं पूजाना चाहिए, वो ईश्वर को मार्ग दिखाना चाहिए कि आप ईश्वर की भक्ति करो। तो यही सब बात होती है कि अब क्या कहें लोगों को, आप लोग समझ जाइएगा यही। और उन लोग जो पाखंड पाखंड बोलते हैं, तो देखो पाखंड कोई हजारों वर्ष से नहीं चलता है, कोई झूठ हजारों वर्ष से नहीं चला आता है कि तुम्हारे कहने से आज पाखंड हो गया। तो जो पाखंड बोलते हैं वो रावण बेचारे हैं, क्योंकि राम या भक्तों को नहीं मानेंगे। और अगर पाखंड जो बोलता है उन लोगों का अगर चले, तो पूरे दुनिया में पूजा पाठ का प्रथा ही खत्म हो जाए, लोग आने वाली पीढ़ी देवताओं के नाम तक भी भूल जाएंगे। फिर यही राक्षसी प्रवृत्ति सारी जगह का बोलबाला हो जाएगा, राक्षसी प्रवृत्ति का चारों तरफ बोलबाला हो जाएगा। पर यही है कि जो भक्त लोग हैं, चाहे वो अच्छे भक्त हों चाहे कुछ भी हों, देखो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ढोंग जैसा कुछ नहीं होता है। आपने भक्ति की हुई है, आपकी शक्ति मिले या ना मिले, ढोंग नहीं होता है। लेकिन कब गलत तो ये होता है कि आपने जानबूझ के बोलो मैंने ये कर लिया है, वो कर लिया है, वो गलत चीज़ होता है, झूठ होता है, एक दूसरे के साथ छल करना होता है। तो इन्हीं वजह से आज पूजा पाठ या तंत्र मंत्र जो हैं, या पूजा पाठ हवि दुर्ग हो रहे हैं, यही लोग जो अंधविश्वास में जीते हैं, इन्हीं लोगों से पूजा पाठ सुरक्षित हैं। नहीं जो अंधविश्वास बोलते हैं ना, इन लोगों का चले ना, तो बस यही लोग ना गाय भैंस यही लोग खाते हैं, जो सबको अंधविश्वास, क्योंकि विश्वास वाले तो गाय माता है, मांस नहीं खाते हैं, गाय भैंस नहीं खाते हैं। और जो अंधविश्वास बोलते हैं कि तुम सब अंधविश्वासी हो, यही लोग हरामजादे गाय और भैंस लोग यही लोग खाते हैं और सामने से बोलते रहते हैं। तो अब क्या कहें लोगों को, जो ऐसे ऐसे बोल देते हैं, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये है वो है। क्या आप लोग खुद समझिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया है कि आप लोग खुद समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि
आप चाहे अंधविश्वास मानो या ना मानो, उससे आपसे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर सूर्य की तरफ देख रहे हो, आंख खुली तो उजाला दिखा, आंख बंद हो तो अंधेरा। आप चाहे अंधेरा मानो चाहे उजाला मानो, जिसको जो मानना है वो मानेगा। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि जो आदमी अपना प्रवृत्ति या अपना जन्म से ही सीखता रहता है, उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बदलता कोई नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए कि खुद से बदलना कोशिश करिए। जब तक खुद नहीं चाहोगे तब तक कोई आपको बदल नहीं सकता है। तो आप लोग सचेत रहिए और अपने गुरु के शरण में सच्चे मन से रहिए, और जिन्हें नहीं रहना है वो ना रहे, आप लोगों की जैसी इच्छा। जय श्री महाकाल।